आखिर इतनी सिंपल सी वेल्डिंग प्रोसेस जो कि एक अनएक्सपेक्टेबल हादसे से शुरू हुई थी, वो इतने मॉडर्न लेवल तक कैसे पहुंची? उसमें यूज होने वाला जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है उसकी खोज कैसे हुई, किसने की? वेल्डिंग का स्टेप बाय स्टेप एज पर ह्यूमन रिक्वायरमेंट कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट होता चला गया? मिग और मैग वेल्डिंग के बीच का डिफरेंस क्या है? मिग और एफसीडब्ल्यू वेल्डिंग के बीच का डिफरेंस क्या है? और एडवांस वेल्डिंग प्रोसेस जो कि आने वाले दिनों में हमको अभी जो वेल्डिंग प्रोसेस है उससे भी डबल आउटपुट दे सकती है, उससे भी अच्छी क्वालिटी का वेल्डिंग दे सकती है। ऐसी कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं दोस्तों, तो अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें। हेलो दोस्तों, दिस इज सुजान, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल वेल वर्ल्ड क्रिएटर में। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि वेल्डिंग की खोज कैसे हुई, किसने की, किस कम्युनिटी का महत्व का योगदान रहा, और वेल्डिंग शब्द जो है उसकी खोज कैसे हुई, और सबसे पहले कौन से मेटल पे वेल्डिंग का यूज़ किया गया, और सबसे पहले कौन सी प्रोसेस वेल्डिंग की खोजी गई। इन सारे सवालों के जवाब हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी वैल्यूएबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़ करते हो और वहां पे भी अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, वहां जाके आप हमको फॉलो कर लीजिए, ताकि हमारा जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है दोस्तों वो और भी फैमिलियर बना रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो प्रेशर वेल्डिंग है, जो फॉर्ज वेल्डिंग है, वो फॉर्ज वेल्डिंग से लेके आखिर हमारी जो आज की फैब्रिकेशन एंड वेल्डिंग दुनिया है जो एकदम एडवांस लेवल की हो चुकी है, तो ये आखिर ये एक प्रेशर वेल्डिंग से लेके एक एडवांस लेवल का जो प्रोसेस क्रिएट हुआ वो आखिर कैसे क्रिएट हुआ। तो आइए जानते हैं इसकी जर्नी क्या, आखिर कैसे एक सिंपल से एक एडवांस लेवल तक ये वेल्डिंग की प्रोसेस पहुंचा। तो 16वीं सेंचुरी के अंदर वेल्डिंग शब्द की खोज होने के बाद मान लो वेल्डिंग प्रोसेस जो है उसको एक नई पहचान मिली। जितने भी रिसर्चर्स थे, साइंटिस्ट थे, मोस्ट प्रोबेबली वो सारे साइंटिस्टों ने, मोस्ट प्रोबेबली जितने भी साइंटिस्ट थे उनका ध्यान ये प्रोसेस की तरफ गया, और ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिस्टों ने उसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया। उससे क्या हुआ कि जो वेल्डिंग की प्रोसेस का रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो स्पीड थी वो काफ़ी तेज़ हो गई। उसकी वजह से 17th एंड 18th सेंचुरी के अंदर काफ़ी ऐसी रिसर्च हुई जो वेल्डिंग प्रोसेस के सपोर्ट में बहुत ही अहम रोल फ्यूचर में निभाया गया। जैसे कि 19th सेंचुरी जो है वो वेल्डिंग प्रोसेस के लिए गोल्डन सेंचुरी मानी जाती है दोस्तों। तो आइए जानते हैं कि 19th सेंचुरी के अंदर ऐसा क्या हुआ कि 19th सेंचुरी को गोल्डन सेंचुरी माना जाता है। तो दोस्तों, 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में सन 1800 में सर हेम्फ्री डेवी ने दो कार्बन इलेक्ट्रोड के बीच में एक बैटरी का यूज करके शॉर्ट पल्स इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की खोज की। अब ये जो खोज हुई थी ये बहुत ही अहम खोज थी, क्योंकि इसने आर्क वेल्डिंग का एक बेस क्रिएट किया था। सर हेम्फ्री डेवी की ये बहुत ही अहम खोज थी। लेकिन इसके अंदर क्या प्रॉब्लम था कि जो शॉर्ट पल्स होने की वजह से कंटिन्यूस वेल्डिंग की स्पीड जो चाहिए वो मिलती नहीं थी। तो सन 1802 में रशियन साइंटिस्ट वेस्ली पेट्रो ने कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की खोज की। ये खोज भी बहुत अहम मानी जाती है। एंड सन 1836 में सर एडमंड डेवी, जो कि केमिस्ट, ब्रिटिश केमिस्ट थे, और ये जो सर एडमंड डेवी है वो सर हेम्फ्री डेवी के यंगेस्ट कजिन ब्रदर थे, और उस टाइम पे सर हेम्फ्री डेवी के साथ एज ए लैब असिस्टेंट काम कर रहे थे। तो इन्होंने मोस्ट इफिशिएंट आर्टिफिशियल गैस की, लाइटिंग गैस की खोज की, जिसका सन 1860 में मार्सेलिन बेर्थोलोट ने रीडिस्कवर करके एसिटिलीन गैस की खोज की। अब ये जो एसिटिलीन गैस की खोज उस टाइम हुई थी वो एक्चुअली वेल्डिंग के रिगार्डिंग हुई थी, लेकिन उस टाइम वेल्डिंग जो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का जो टॉर्च है उसकी खोज ना होने की वजह से वो एप्लीकेबल नहीं हो पाया था। लेकिन उसके 40 साल बाद सन 1903 में एडमंड फाउचे एंड चार्ल्स पिकार्ड ने, ये दोनों ने मिलकर ये जो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग है उसको वेल्डिंग प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल बनाया।
एंड सन 1885 में रेजिस्टेंस वेल्डिंग की खोज थॉमसन एलियो ने की थी। और सन 1900 में एपी स्ट्रोमिंजर जो कि इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे एंड स्वेडिश इन्वेंटर ऑस्कर केजेलबर्ग जो कि ईसप के फाउंडर भी है, ये दोनों ने मिलके मेटल कोटेड इलेक्ट्रोड की खोज की। अब दोस्तों मेटल कोटेड इलेक्ट्रोड की खोज होने के बाद मान लो कि आर्क वेल्डिंग की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा चेंजिंग पॉइंट आया हो। इससे क्या हुआ कि आर्क वेल्डिंग की जो रेंज ऑफ एप्लीकेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और उसका काफ़ी जगहों पे ऐसी जगहों पे भी यूज़ होने लगा जहाँ पे पहले यूज़ नहीं होता था। सन 1919 में 1919 में अल्टरनेटिव करंट वेल्डिंग की खोज की गई। जो ये जो खोज है वो भी काफ़ी अहम मानी जाती है। इसके बारे में हम डिटेल में और भी वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। सन 1920 में GMAW वेल्डिंग गैस मेटल आर्क वेल्डिंग की खोज की गई जो जनरल इलेक्ट्रिक के P.O. नोबेल ने की थी। ये खोज भी बहुत अहम मानी जाती है दोस्तों। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सन 1930 के अंदर काइल टेलर ने स्टड वेल्डिंग की खोज की थी। ये जो स्टड वेल्डिंग की खोज है वो जनरली जो शिप बिल्डिंग के अंदर ये स्टड वेल्डिंग काफ़ी यूज़ किया जाता है और उसके बेस पे ये खोज हुई थी। सन 1932 के अंदर रशियन साइंटिस्ट कॉन्स्टेंटिन क्रीन्यू ने फर्स्ट अंडर वाटर वेल्डिंग की खोज की थी। ये खोज भी बहुत अहम मानी जाती है दोस्तों। और अब ये जो 1930 के आजू बाजू का जो एरिया था उस टाइम क्या हो रहा था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 का माहौल था दोस्तों। तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हर एक कंट्री था वो अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए, पावरफुल क्रिएट करने के लिए, पावरफुल बेस प्रेजेंट करने के लिए खुद को शक्तिशाली बनाने में लगा हुआ था दोस्तों। हर एक कंट्री लगा हुआ था। तो ये जो प्रोसेस था खुद को पावरफुल बनाने में, उसमें क्या था, जितना भी मिलिट्री सिक्योरिटी मेडिकल और जितने भी फाइटर जेट है, फाइटर प्लेन है, फाइटर टैंक है, ये सारी जगह पे ये सारे इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, ये सारे मशीन्स बनाने के लिए उस टाइम वेल्डिंग प्रोसेस का बहुत ही भरपूर यूज़ किया गया था। तो साइमल्टेनियसली उसका रिसर्च भी उतना ही डीपली और फास्टली चल रहा था। तो वो रिसर्च में सामने आया कि वेल्डिंग प्रोसेस के साथ में ये जो वेल्डिंग प्रोसेस है उसके अंदर कई सारे डिफेक्ट भी ऑब्जर्व हुए थे दोस्तों। तो ये जो डिफेक्ट है जैसे कि पोरोसिटी है, स्लैग है, क्रैक है, अंडरकट है, ये जो डिफेक्ट है ये जो भी प्रोसेस इक्विपमेंट रहते हैं उसके अंदर काफ़ी एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसका भी बहुत ख्याल रखना ज़रूरी है। आज के दिन में भी दोस्तों ये ख्याल रखना ज़रूरी है जो हम RT, UT, PT करते हैं उसके अंदर ये जो डिफेक्ट रहते हैं उसको फाउंड किया जा सकता है, जिसके बारे में हम और वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो इससे क्या हुआ, ये जो डिफेक्ट फाउंड किया है तो उसका सॉल्यूशन भी वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान खोजा गया था। हालांकि जो शिल्डेड गैस है उसका खोज भी वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान हो गया था, जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है और आर्गन है। आर्गन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है आज की डेट में। और अब उस टाइम बहुत सारी ऐसी भी वेल्डिंग प्रोसेस खोज की गई थी जो शिल्डेड गैस के अलावा भी यूज़ की जा सकती थी, जैसे कि अपने सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग जो है वो भी बहुत पॉपुलर वेल्डिंग प्रोसेस है जिसकी खोज जॉन कैनेडी ने एंड रॉथरमून ने सन 1932 से सन 1934 के बीच में की थी। उसकी खोज उन्होंने कंटिन्यूस फेड कंज्यूमेबल सॉलिड टब्यूलर इलेक्ट्रोड एंड ग्रैन्युलर फ्लक्स ये दोनों का यूज़ करके ये सबमर्ज आर्क वेल्डिंग की खोज हुई थी दोस्तों। और सन 1890 में CL कॉफी ने नॉन ऑक्सीडाइजिंग गैस का जो पैटर्न था उसको रजिस्टर करवाया था। लेकिन उस टाइम ये जो गैस था ये वेल्डिंग प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं था। तो उसको रीडिस्कवर एंड इम्प्लीमेंट करके साउथ कैलिफोर्निया का जो नॉर्थर्न क्रॉप एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है उसका एक वेल्डर है दोस्तों, जिसका नाम है रसेल मेरिडिथ। ये जो रसेल मेरिडिथ जो पर्सन था ये काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन था, जिसने टीग वेल्डिंग की खोज की, टंगस्टन इनर्ट गैस जिसको GTAW भी कहा जाता है, जिसको आर्गन वेल्डिंग भी कहा जाता है दोस्तों आज की डेट में। तो ये जो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग है इसके अंदर इनर्ट गैस यूज़ होता है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया। इनर्ट गैस जो कि आर्गन, हाइड्रोजन एंड हीलियम, इसको इनर्ट गैस कहते हैं। तो इसकी खोज ये वेल्डर ने की थी जो काफ़ी अहम मानी जाती है।
जो आज की डेट में भी टंगस्टन इनर्ट गैस जो टीक वेल्डिंग है उसका काफ़ी यूज़ किया जाता है दोस्तों। और उसके बाद सन 1948 के अंदर एल्यूमिनियम मेटल रहता है उसके अंदर वेल्डिंग मारने के लिए ये मेटल इनर्ट गैस की खोज हुई थी, जिसका पैटर्न यूएसए ने 1948 में रजिस्टर करवाया था दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर हम ये जो मिग वेल्डिंग है उसके अंदर मेटल इनर्ट गैस मतलब इसके अंदर इनर्ट गैस का यूज़ किया जाता है, अगर हम इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन का मिक्सर यूज़ करते हैं तो वो गैस को एक्टिव गैस बोलते हैं। तो वो जो नाम हो जाएगा मिग का वो मैग हो जाएगा, MEG, मेटल एक्टिव गैस। तो मेटल एक्टिव गैस के अंदर क्या रहता है, जैसे इसके अंदर प्योर इनर्ट गैस यूज़ किया जाता है तो उसके अंदर क्या होगा कि आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो मिक्सर रहता है उसको यूज़ किया जाता है, जिसको एक्टिव गैस बोलते हैं। तो उस टाइम ये जो मिग है उसका मैग हो जाएगा। तो ये बात भी पॉइंट टू बी नोटेड के लायक है दोस्तों। एंड 1950 में फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग की खोज हुई थी। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि ये जो फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग एंड मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ये दोनों वेल्डिंग में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, वो कन्फ्यूजन मैं आपका आज दूर कर देता हूँ। तो जो मेटल इनर्ट गैस और फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग, ये दोनों के अंदर जो मेटल इनर्ट गैस रहता है उसके अंदर शील्डिंग प्रोसेस, जो शील्डेड गैस रहता है वो इनर्ट गैस रहता है, और फ्लक्स कोड के अंदर जो फ्लक्स कोड रहता है वो शील्डेड के लिए यूज़ किया जाता है। तो मेन डिफरेंस यही है, यहाँ पे शील्डेड के लिए, मिग के अंदर शील्डेड के लिए इनर्ट गैस का यूज़ किया जाता है और FCAW के अंदर शील्डेड के लिए फ्लक्स कोड का यूज़ किया जाता है। बाकी ये दोनों सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस है, दोनों का पोलैरिटी भी सेम है और दोनों में ही फास्टेस्ट वेल्डिंग की स्पीड मिलती है, बाकी सब दोनों में सेम है। तो दोस्तों हमने देखा कि एक नॉर्मल जो प्रोसेस है, एक फोर्ज वेल्डिंग, प्रेशर वेल्डिंग से लेके आज हम एक एडवांस लेवल तक पहुंच गए हैं। जो मिग टीक है वो आज की डेट में एक एडवांस मानी जाते हैं, उससे भी एडवांस जो वेल्डिंग प्रोसेस, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपने एक पॉइंट अगर नोटिस किया हो तो कि जहाँ भी कोई भी एक वेल्डिंग प्रोसेस खोजी गई उसको यूज़ करने में जो भी दिक्कत आता है उसको डेवलपमेंट करके एक नया प्रोसेस निकल के आता था दोस्तों। तो ऐसे डेवलपमेंट करते करते आज हम यहाँ तक पहुँचे और आज भी बहुत सारी ऐसी प्रोसेस है कि जो फिलहाल कुछ एक लिमिटेड क्राइटेरिया के अंदर, एक लिमिटेड फील्ड के अंदर यूज़ की जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका बहुत सारी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे एडवांस वेल्डिंग, जैसे कि मैग्नेटिक वेल्डिंग प्रोसेस है, एडवांस रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस है, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग प्रोसेस है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग प्रोसेस है, लेज़र बीम वेल्डिंग प्रोसेस है। ये जितनी भी वेल्डिंग प्रोसेस है दोस्तों वो आज के दिन में बहुत लिमिटेड यूज़ है, लेकिन आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आएगा और ये भी जैसे हम आम अभी वेल्डिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं ऐसे ही इसको भी हम यूज़ कर पाएंगे दोस्तों। तो अगर आप दोस्तों यहाँ तक आ गए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि अगर आप चाहते तो आप अपना टाइम कहीं और वेस्ट भी कर सकते थे, लेकिन आपने अपना टाइम बहुत ही सही जगह पे इन्वेस्ट किया है, नॉलेज गेन करने में, खुद को डेवलप करने में। तो खुद को डेवलप करने से खुद का एक फ़ायदा होता है, खुद का अंदर से एक करेज आता है जिससे अपने आप को डेवलपमेंट मिलता है, तो करेज भी बढ़ता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है दोस्तों। अगर दूसरी जगह पे टाइम वेस्ट करते तो टाइम वेस्ट करने के बाद हमको क्या फीलिंग आता है वो आपको भी पता है, लेकिन यहाँ पे आपने टाइम सही जगह पे इन्वेस्ट किया है। आई होप वीडियो में डिस्कस किए गए सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर किसी पॉइंट में कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहोगे वो भी अगर आपका कुछ सजेशन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसके साथ नोट कर लीजिए दो और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले आर्क वेल्डिंग की खोज किसने और कब की थी और उस टाइम उस वेल्डिंग का नाम क्या दिया गया था। और क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पहले फर्स्ट अंडर वाटर वेल्डिंग की खोज किसने और कब की थी। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक रखिए आपका बहुत सारा ख्याल, कीप लर्निंग, सीखते रहिए और प्यारी सी हंसी के साथ खुद को ग्रो करते रहिए। Thank you for watching.